Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के लिए प्रीवियस ईयर और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यह जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो 2025 और 26 के अंदर आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पर्पज से ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2020 से लेके 2024 तक जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू आईएनसी पैटर्न, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के आधारित जो पैटर्न तैयार है उसके आधारित ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के जो टाइप्स के क्वेश्चंस है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 मार्क्स के रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, इसके जो स्टेप्स होते हैं उसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो इससे रिलेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इसके अंदर डिस्क्राइब द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम विद एग्जांपल, यानी कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम का क्या क्राइटेरिया रहता है और इसका एग्जांपल आपको लिखना है। तो इससे रिलेटेड आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन विद एग्जांपल। आपको डिफरेंस बताना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है विद एग्जांपल। तो इससे रिलेटेड आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, व्हाट इज सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर डिस्क्राइब द टाइप्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, इसके लिमिटेशन, इसके एडवांटेज और इसके टाइप्स आपको लिखने हैं, यानी कि सैंपलिंग कितने प्रकार की होती है, इसके एडवांटेज और इसके लिमिटेशन आपको लिखने हैं। तो इससे रिलेटेड आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डाटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज इन नर्सिंग रिसर्च। यानी कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर कौन सी टेक्निक यूज करते हैं और डाटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, इससे रिगार्डिंग आपकी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, डिफाइन रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। डिस्कस द कंटेंट्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल इन द नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर रिसर्च प्रपोजल के इंपोर्टेंस क्या होते हैं और इसके क्या कंटेंट होते हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन कॉमनली यूज्ड इन द नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कौन से रिसर्च डिजाइन कॉमनली यूज करते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। यानी कि नर्स का क्या रोल रहेगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो इससे रिलेटेड भी आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो यह थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि ऐसे टाइप के रहेंगे जिसमें पर क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट वन है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि पर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर इंपोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन द नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर रिसर्च के क्या इंपोर्टेंस रहते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिफाइन एंड लिस्ट द सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेस और इसको डिफाइन करना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, एक्सप्लेन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है, एन इंटरप्रिटेशन इन द रिसर्च। और रिसर्च के अंदर इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है, तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यह थे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस जो कि पर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस बनेंगे जो कि पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर डिफाइन रिसर्च। रिसर्च क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है।
तो इससे रिलेटेड आपके 2 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। यह जो सारे क्वेश्चंस है जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो क्राइटेरिया दिया गया होगा। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या फिर कोई भी 4 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको क्राइटेरिया दे रखा होगा। और सेक्शन सी के अंदर जो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन से 2 नंबर के होते हैं, तो कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो आपके जो एग्जाम्स का क्राइटेरिया होता है 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसमें से आपको 38 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स पासिंग के लाने हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज के ऊपर और यूनिवर्सिटीज के ऊपर, तो उसके आधारित ये क्वेश्चंस डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, डिफाइन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर सिक्स वन, व्हाट इज पॉपुलेशन इन द रिसर्च। रिसर्च के अंदर पॉपुलेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेवन, डिफाइन वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। एंड लास्ट और क्वेश्चन नंबर 8 वन, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। एंड लास्ट वन इसके अंदर डिफाइन ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनेगा। तो यहाँ थे आपके वेरी शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, जो कि पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा। तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के अंदर सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके 2025 और 26 के अंदर आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।